नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित विजय में। तो दोस्तों बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा तबीयत खराब थी। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से बात करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर यूके बोर्ड के क्लास 10th के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको पेपर दिख जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है? ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज, इन सब में रैशनल नंबर कौन सा है? तो रैशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता क्या है? रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम स्क्वायर जो रूट के अंदर होता है बट हम उसको रूट से बाहर नहीं निकाल पाते। इट मींस रूट के अंदर ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो यहां पर देखो, ये p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएगा 0.125, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 125 अपॉन 1000। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? रैशनल। ठीक है, उसके बाद 2√2 है आपके पास में, तो 2 देखो √2 को स्क्वायर अंडर रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं कि हाँ शायद ये हमारे पास में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड वाले पे। 2√4 देखो √4 से अगर मैं बाहर लेके आ जाऊं तो क्या आएगा बाहर? 2 2 जा 4, तो ये तो रैशनल है। ऐसे ही √2 इंटू, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं। 4 से बाहर क्या आ जाएगा? 2, यानी कि ये 2√2 हो जाएगा। और √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, यानी कि ये भी 4 हो जाएगा। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। तो बचता कौन है हमारे पास में? ये। तो हमारा यही राइट आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब इसके बाद आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 विल बी। यानी कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 3, इसकी जो जीरोस उसका सम क्या होगा? तो सबसे पहले इसकी जीरोस हम क्या निकाल सकते हैं? देखो x² - 3 = 0, तो x² = 3। अब ये दो है ना, स्क्वायर हटेगा ये रूट में जाएगा, तो प्लस माइनस √3 क्या हो जाएंगे इसके रूट्स? प्लस माइनस √3। और ये सम कह रहा है ना, तो x की एक वैल्यू होगी √3 और एक वैल्यू होगी माइनस √3। अब ये इनका सम करने के लिए कह रहा है, तो हम सम अगर करेंगे तो माइनस √3 प्लस √3, इससे ये कैंसिल क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि फर्स्ट वाला हमारा इसका राइट आंसर है। देखो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सम होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमने यहां से क्या करे? x की दोनों वैल्यूज निकाली, पावर 2 है तो हम हमारे पास जीरोस या रूट्स भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा? x की वैल्यूज निकाली, ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ, दोनों का सम कर लिया और सम आ गया हमारे पास में 0। अब इसके बाद हमारे पास में इसका सी पार्ट है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n + 1 इट्स 8th टर्म विल बी। यानी कि हमारे पास में एक एपी है, उसकी nth टर्म, इट मींस इसको हम an बोलते हैं, an हमको गिवन है, तो वो कह रहा है इसकी 8th टर्म कितनी होगी? तो 8th टर्म कैसे निकालेंगे? देखो हमें कुछ नहीं करना है, ये हमको an दिया हुआ है ना, कहां गया? 3n + 1, ये हमको an दिया हुआ है, हमको यहां पर n की जगह 8 रख देना है। तो जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? an = 3 इंटू n की जगह रख देंगे 8 + 1, तो 3 8 जा 24, 24 + 1 कितना आया? 25। तो ये हमारा 25 वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसके बाद हमें आपको इसका सी पार्ट यानी कि डी पार्ट इसके बाद हम इसका करेंगे। तो डी वाला जो इसका है फोर्थ वाला, इसमें क्या है? sin a = 1/2 देन cos a। sin a 1/2 दिया हुआ है तो cos a निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे sin a होता क्या है। तो देखो sin a के लिए हम क्या करते हैं? sin a = 1/2, sin a क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद P/h, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ये वाला केस बना। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अगर a ये है तो AC कितना होना चाहिए? हाइपोटेन्यूस 2, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? 1, तो बेस कितना आएगा?
तो बेस देखो कैसे आएगा, हमारे पास में क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, AB स्क्वायर किसका, AB हमारे पास है नहीं, ठीक है, और BC स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर इधर आकर के माइनस होगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा। AB स्क्वायर अगर 3 आया तो AB कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। AB √3 आ गया यानी कि √3 हो गया। अब देखते हैं कॉसेक। कॉसेक क्या होता है हमारे पास में, कॉसेक क्या होता है हमारे पास में भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो बद्री प्रसाद यानी कि B, हर हर बोले यानी कि B/H। कॉसेक क्या होता है, B/H होता है। तो देख लो B क्या है, बेस क्या है, अगर A के लिए परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा, √3, और H कितना है 2, √3/2, कॉस हो जाएगा √3/2। देखिए यहां पर कहीं है क्या √3/2, हां तो ये है, यानी कि ये फोर्थ वाला इसका आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद ये सारा हम यहां पर भी कर सकते थे, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ के साथ में। अब देखो यहां पर क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 5 एंड 6, 9 विल बी। ये कह रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और मिड पॉइंट फार्मूला, सीधा सीधा मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, देखो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, लेट्स सपोज कोई एक पॉइंट है A x, y, इसके हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्या होता है x1 + x2/2, ठीक है, और y1 + y2/2। अब x1 कौन होगा 4, x2 कौन होगा 6, 4 + 6/2 कितना हो जाएगा, 4 + 6/2 हो जाएगा, y1 + y2 5 + 9/2। ठीक है, 4 + 6 कितना 10/2 यानी कि आ गया 5, और 9 + 5 14 यानी कि 7, 14/2 आ जाएगा 7। तो 5, 7 आ गए इसके कोऑर्डिनेट। 5, 7 है क्या, तो देखो सेकंड वाला इसका आंसर सही होगा। अब बात करते हैं साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीस ट्रायंगल्स इन द रेशियो विल बी। मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो उनके एरियाज का रेशियो पूछ रहा है। वैसे तो ये सिलेबस से हट गया है क्वेश्चन, और ये जो एरिया थ्योरम जिस बेस पे ये क्वेश्चन है वो थ्योरम भी हट गई है, तो ये क्वेश्चन भी हट गया है। बट फिर भी अगर उसमें क्वेश्चन ये आ जाता है तो वहां पर आपको क्या करना है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक है DEF। इन दोनों के जो एरियाज हैं उनका रेशियो, लेकिन दोनों क्या है, सिमिलर है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, BC/EF का होल स्क्वायर, ऐसे ही AC/DF का होल स्क्वायर। तो ये सारे के सारे इसके साइड है, देखो AB का DE के साथ, BC का EF के साथ, और AC का DF के साथ में। ये एरिया थ्योरम है, और इस थ्योरम के बिहाफ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और अगर उनके साइड्स का रेशियो 4:9 है तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो मैं इसमें से कोई भी एक साइड को उठा लेता हूं, लेट्स सपोज कि ये वो साइड है जिसका रेशियो इन्होंने 4:9 दिया हुआ है, तो मैं इसको 4/9 लिख लेता हूं। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो वो एरिया के रेशियो के इक्वल ही तो आएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, रेशियो में लिखना है तो 16:81, और ये फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आज की क्लास में केवल 6 क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर किसी को इन क्वेश्चंस में कोई क्वेरी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी उस क्वेरी को भी सॉल्व आउट कर दूंगा। थैंक यू।